देखिए हम प्रश्नावली 4.1 का चौथा सवाल काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा आता रहता है। क्या बोला गया? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए दो कोई क्रमागत यानी क्रम से होती। अब हमको नहीं पता कि दो कौन सी है, तो सबसे पहले हम माना कि पहली संख्या बराबर x है, पहली संख्या x है, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 होती है। अब क्या बोला है उसने? देखिए दो संख्या मान ली, क्रमागत यानी क्रम यानी पहले x थी, धन 1 यानी उसके अगले वाली। अब क्या बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग यानी ये दोनों संख्या है, इनके वर्ग कर दिया जाए और उसका योग कर दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाता है? 365। तो देखिए किस प्रकार करना है, देखिए प्रश्नानुसार ये दो संख्या हैं, इनके वर्गों का योग यानी ये पहली संख्या है, इसका भी वर्ग कर दो, और धन दूसरी संख्या के वर्ग। उसका कहने का मतलब यही था कि इन दोनों के वर्गों का योग, तो देखो पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग और इनका योग कर दिया तो वो किसके बराबर हो रहा है? किसके बराबर बोला? 365। तो हमने लिख दिया 365। अब देखिए यहाँ तो ठीक है, x का वर्ग वैसा की वैसा, लेकिन यहाँ एक फार्मूला लग रहा है। कौन सा वाला फार्मूला है? वो ये है कि इस साइड में लिखना है ना, यहाँ पर x प्लस 1 पूरे का वर्ग, यहाँ पर फार्मूला है लगेगा a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस बी 2ab प्लस b का वर्ग। इस अनुसार x प्लस 1 पूरे का वर्ग बराबर, यहाँ ए बी था, यहाँ ए बी लिखा, लेकिन यहाँ a का मान x है, b का मान 1 है, तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ x लिखाएगा, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ 1। a का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस 2a यानी क्या है? x, b यानी कितना है? 1 प्लस b का वर्ग यानी 1 का वर्ग। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, इस साइड में आप बता सकते हो है ना, यहाँ पर x का वर्ग प्लस 2x 1 का गुणा 2x प्लस लगाना है ना, प्लस 1 का वर्ग 1 बराबर 365। अब देखिए ये भी वर्ग वाली ये भी वर्ग वाली, दोनों एक x वर्ग एक x वर्ग कितना होगा? 2x का वर्ग प्लस 2x वैसा की वैसा प्लस 1 और इसका पक्षांतर किया माइनस 365 बराबर 0। देखिए 2x वर्ग वैसा की वैसा, 2x वैसा, 1 प्लस में 1 माइनस में, अचर राशि घटेगी तो बड़ी संख्या का चिन्ह और 364 बराबर 0। देखिए यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों पक्षों में हम किसी भाग दे सकते हैं, 2 का, और समीकरण को छोटा कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर देखिए ये आ जाएगा 1x वर्ग प्लस ये भी 1x आधा हो जाएगा माइनस 365 का आधा, यानी हमने यहाँ बता दिया 364 का आधा। 2 का भाग दे दो, देखो 2 1 2 बचा 1, उतारी आई किसकी? 6 की, 2 8 16 बचा कितना? कुछ भी नहीं, फिर उतारिए 4, 2 दूनी 4, कितना हुआ? 182 बराबर 0। देखिए ये अभी आपने पढ़ा होगा, इससे पहले वाला सवाल वही कंडीशन आ गई
कि हमको जोड़ घटाना कितना लाना है, एक एक्स और गुणा कितना लाना है 182। यानी जब बार बार देखते हैं तो हमको वैसे भी पता चल जाता है, या फिर हम उस प्रकार ही देख लेंगे कि पहले जोड़ घटाना कितना लाना, देखो गुणा कितना लाना। तो प्रथम पद एक, तृतीय पद ये 1 गुणित -182, यानी गुणा कितना लाना है -182, और जोड़ घटाना कितना लाना है 1, कितना लाना है 1। तो देखिए हम देखते हैं, हम वही तरीका कर लेते हैं। 182 में 2 का भाग दिया 9, 1, फिर आपने 7 का दिया 13 सती 91, फिर 13 का दिया एक बार, तो क्या 2 सती 14 और ये 13, यानी आपको पता चल गया ये दोनों का योग कितना हो सकता है, जोड़ना घटाना कितना घट के 1 आ सकता है, और गुणा कितना होगा 100, यानी यही होगा। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ 14 और 13 है, कौन सा वाले ले, तो जो बड़ी संख्या है वो प्लस में आना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ क्या प्लस है तो प्लस पे बड़ी संख्या, प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। देखिए दो दो के हमने जोड़ा बना लिए, यहाँ x दोनों जगह से आपने x वो घनिष्ठ ले लिया है ना। तो कि यहाँ क्या बचा x प्लस यहाँ क्या बचा 14 माइनस यहाँ 13 है, तो आपको पता है 182 में भी 13 गुणित 14 लिख सकते हैं, इनका आया था ना गुणनफल। तो यहाँ पर से दोनों जगह से 13 लिया, तो यहाँ बचा x, और यहाँ से 13 निकल गया तो x बचा, यहाँ से 13 निकलेगा तो 14। लेकिन एक देखिए यहाँ अंतर नहीं आ जाएगा, लेकिन तो क्या होगा यहाँ प्लस होना है, प्लस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो अंदर का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, बराबर 0। ये दोनों जगह x धन 4 है 14 है, तो x धन 14 को घनिष्ठ लिया। अब यहाँ की जगह क्या बचा x माइनस 13 बराबर 0। अब हम इसके बराबर भी 0, x धन 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर भी 0। अब इसका पक्षांतर किया तो ये प्लस में तो माइनस में, और ये माइनस में है तो प्लस में, है ना, ठीक है। अब आपको पता है ये जो माइनस है तो प्राकृत संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसको नहीं लेंगे, x का मान कौन सा होगा ये। तो हमने लिखा पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर x थी, तो क्या हो जाएगी 13, और दूसरी संख्या दूसरी क्रमागत संख्या क्या है x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 यानी कितना आ गया 14, और ये आपके आंसर है।